स्वागत है आप सभी के आज की वीडियो में। मैं एक्सप्लेन करूंगा ग्रीन रूम। ये एक 2015 का अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। इस मूवी में बहुत सारा वायलेंस है और ब्रूटल सीन्स है। तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होता है 4 लोगों से, जिनका एक बैंड है जिसका नाम है आयरन राइट्स। इस बैंड में है पैट जो बैंड का बेसिस्ट है, सैम जो बैंड का गिटार बजाता है, ग्रीस जो ड्रम बजाता है और टाइगर जो बैंड का लीड सिंगर है। ये लोग एक अनसक्सेसफुल बैंड होता है जिससे इतना ज़्यादा कोई खास गिग नहीं मिलता है। तो ये लोग पैसिफिक नॉर्थईस्ट से ट्रेवल करके आता है जहाँ एक रेडियो होस्ट जिसका नाम है टेड जो उनकी एक परफॉर्मेंस को ब्रॉडकास्ट करने वाला होता है। पर वहाँ पहुँचने के बाद इन्हें पता चलता है कि उनकी शो कैंसिल हो गया है। इस बात से सभी लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि इतने दूर आने के बाद भी उन्हें निराश होना पड़ता है। पर टेड उनके एक ऑडियो इंटरव्यू ले लेता है जिससे वो ब्रॉडकास्ट करेगा। इसके बाद टेड इन लोगों को एक जगह बताता है जहां ये लोग परफॉर्म कर सकेंगे, जहां टेड का कजिन डैनियल काम करता है। और ये जगह होता है पोर्टलैंड पे एक नियो नाजी स्किन हेड बार पर। टेड उन्हें एड्रेस बताता है पर उनके साथ नहीं जाता है क्योंकि टेड कहता है कि उसे यही रुकना होगा क्योंकि उसका कजिन डैनियल और उसकी गर्लफ्रेंड यही आने वाला है। और साथ ही उन्हें उस बार के गिग का एक बैनर देता है जिसमें कुछ पिक्चर्स होता है जो थोड़ा अजीब होता है, पर उन्हें बैनर अच्छा लगता है। फिर ये लोग उस एड्रेस पे चले जाते हैं। रास्ते काफ़ी दूर होते हैं जिस वजह से ये लोग रात को निकलते हैं और अगले दिन दोपहर को पहुंच जाते हैं। ये जगह बहुत ही सुनसान और जंगल के अंदर होता है। फिर इसके बाद वहाँ टेड का कजिन डैनियल आता है। डैनियल स्किन हेड होता है क्योंकि उसके बाल बहुत ही छोटे होते हैं और उसके हेड की स्किन दिखाई देता है। फिर वो आकर पूछता है कि क्या तुम लोगों को टेड ने भेजा है? तो ये लोग हाँ कहते हैं। फिर टाइगर डैनियल से सिर्फ इतना कहता है कि टेड ने कहा था कि तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड। ये सुनते ही डैनियल को गुस्सा आ जाता है और वो टाइगर के गले पकड़ कर कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का जिक्र मत करना। यहाँ हमें पता चलता है कि डैनियल बहुत ही गुस्सेलू और ख़तरनाक इंसान है और साथ ही यहाँ के जितने भी ऑपरेटर्स हैं और वर्कर्स हैं सभी लोग थोड़ा अजीब और संकी टाइप के होते हैं। फिर वहाँ उस बार के एक एम्प्लॉय आता है जिसका नाम होता है गैप और ये भी एक स्किन हेड है। दरअसल उस बार के सभी एम्प्लॉयज स्किन हेड होते हैं। फिर इन बैंड मेंबर्स को वहाँ बार के बाहर एक साइन बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है जहाँ काव कैचर लिखा हुआ होता है। काव कैचर एक बैंड का नाम होता है जो उस बार में एक परमानेंट परफॉर्मर होता है जो दरअसल नियो नाजी ब्लैक मेटल होता है जो नियो नाजिज्म प्रमोट करता है, यानी कि नाजी फॉलोअर्स। दरअसल यहाँ के अथॉरिटीज़ वर्कर्स सब नियो नाजी की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। इसके बाद ये लोग परफॉर्मेंस के लिए ग्रीन रूम में तैयारी कर रहे होते हैं। अब जिन लोगों को ग्रीन रूम का मतलब नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि उस रूम को ग्रीन रूम कहते हैं जहाँ आर्टिस्ट रेस्ट या फिर जब परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं तब वहाँ रहते हैं। इसके बाद पैट को एक आइडिया आता है और वो प्लान बनाता है इन न्यू नजिस को मॉक करने के लिए। इसके बाद ये लोग स्टेज पे रेडी होता है परफॉर्मेंस के लिए। फिर सेम मजाक में पैट को कहता है कि ये अच्छा आइडिया तुम्हारा है, उन लोगों को बता दूंगी कि तुम एक ज्यूस हो क्योंकि नाजिस ज्यूस का अपना दुश्मन मानते हैं। फिर ये लोग अपना रॉकिंग गाना स्टार्ट करता है। गाने का टाइटल होता है नाजी पंक्स फक ऑफ, जिससे परफॉर्मेंस देखने वाले लोग ऑफेंड हो जाते हैं और उन पर ड्रिंक्स फेंकने लगते हैं और उन्हें परफॉर्मेंस बीच में ही छोड़ना पड़ता है। पर परफॉर्मेंस के टाइम पैट डैनियल को देखता है कि वो किसी लड़की को छुप कर पैसे दे रहा होता है। परफॉर्मेंस के बाद इन लोगों की लगेज बैग्स को वहाँ के एक स्किन हेड एम्प्लॉयर जिसका नाम है बिक वो आकर उन्हें दे देता है और बिक उन्हें उनकी परफॉर्मेंस के लिए कुछ पैसे दे देता है। इसके बाद ये लोग वहाँ से जाने के लिए निकलता है कि तभी सैम को याद आती है कि वो अपनी फ़ोन ग्रीन रूम में ही भूल आई है। पैट कहता है कि मैं तुम्हारा फ़ोन लेके आता हूँ और ये कहकर पैट ग्रीन रूम में चला जाता है। फिर जैसे ही पैट फ़ोन लेकर पलटता है तो उसे एक लड़की फ्लोर पे पड़ा हुआ मिलता है जिसके सर पे एक चाकू घुसा हुआ होता है। इस लड़की का नाम इमिली है और ये वही लड़की है जिसे पैट ने डैनियल को पैसे लेते हुए देखा था। इमिली की डेड बॉडी के पास उसकी दोस्त एम्बर होती है जो बहुत रो रही होती है और साथ ही वहाँ पे 2 लोग होता है जो काव कैचर बैंड के मेंबर्स हैं और जिसने इमिली को मारा उसका नाम है वर्म। कुछ सेकंड के लिए पैट शॉक हो जाता है। फिर एम्बर रोकर पैट को बोलती है कि पुलिस को बुलाओ।
पैट जल्दी से कॉल करता है कि तभी उसी वक्त बिग वहां आकर पैट को कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था यहाँ से जाने को। फिर बिग पैट को पकड़ने की कोशिश करता है, पर पैट ग्रीन रूम से निकल कर आता है और उसके दोस्तों से कहता है कि यहाँ से जल्दी निकलो। तभी वहाँ गेबी आकर पैट का फ़ोन छीन कर पुलिस को लगाया हुआ कॉल कट कर देता है। इसके बाद गेबी बाहर जाकर एक कमरे से एक पिस्तौल लेकर आता है और उन सब को ग्रीन रूम में लॉक कर देता है और कहता है कि जब तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। और गेबी अपनी पिस्तौल बिग को दे देता है। फिर गेबी सिचुएशन संभालने के लिए बाहर चला जाता है। ये लोग अब ग्रीन रूम में लॉक हैं और इनके साथ इमिली की दोस्त एम्बर और साथ ही बिग और वो दो लोग जिसने इमिली को मारा था। फिर सैम इमिली की बॉडी देखकर कहती है कि शायद ये मरी ना हो क्योंकि इसके सर से कोई खून नहीं निकल रहा है। तभी वह आकर इमिली की सर में घुसा हुआ चाकू निकल देता है, ये दिखाने के लिए कि वो मर चुकी है। चाकू निकलने के बाद इमिली के सर से काफ़ी खून निकल आता है और इसे देखकर उन सब को और भी डर लगता है और साथ ही बहुत गंदा भी लगता है। अब सीन चेंज होकर बाहर दिखाता है जहाँ गेबी दो यंग स्किन हेड्स को एक दूसरे के अंदर चाकू घुसाकर जख्मी करने को कहता है ताकि इमिली की मर्डर को छुपा सके और ये लगे कि पुलिस को कॉल इन दोनों की लड़ाई के लिए किया था। इसके बाद वहाँ दो पुलिस आता है और साथ ही उस बार का मालिक भी जिसका नाम है डार्सी। फिर पुलिस उन दो स्किन हेड्स को ले जाता है जिन्होंने एक दूसरे को चाकू मारा हुआ होता है। सीन फिर ग्रीन रूम में आता है जहां गेबी आकर उन दो लोगों को जाने को कहता है जिन्होंने इमिली को मारा था, पर इन बैंड मेंबर्स को जाने के लिए नहीं देता। सीन इस बार गेबी और बार के ओनर डर्सी पर फोकस करता है जहां डर्सी बताता है कि वो सब अब पुलिस के चक्कर में फंस सकता है अगर इन बैंड मेंबर्स को जाने दिया। ये कहकर इन बैंड मेंबर्स की वैन को चेक कर रहा होता है ताकि इन लोगों की वैन को ठिकाने लगा सकें। इस सीन से हमें पता चलता है कि अब इन बैंड मेंबर्स के साथ कुछ बुरा होने वाला है। इसके बाद सीन फिर ग्रीन रूम में आता है जहां बिग इन बैंड मेंबर्स के ऊपर गन टंगा हुआ होता है। तभी वहाँ पे गेबी और डर्सी दरवाजे के बाहर आकर बिग को उन बैंड मेंबर्स को गन देने के लिए कहता है, पर पिस्तौल की गोली निकाल लेने को कहता है और फिर बिग को बाहर आने को कहता है। इसके बाद बिग उन्हें बंदूक दे देता है, पर ये लोग बिग को भी जाने नहीं देता है। इसी बीच बिग के इस बैंड के साथ हाथापाई होता है और ये लोग बिग को फ्लोर पे गिरा देता है और ऋषि उसके हाथ को जोर से पकड़ता है। फिर ऋषि बिग को उनसे माफ़ी मांगने को कहता है। फिर बिग उनसे माफ़ी मांगता है, तब जाकर ऋषि उसके हाथ छोड़ देता है। फिर उसके ऊपर गन पॉइंट करके उसे फ्लोर पे बैठने को कहता है। जब कोई बाहर नहीं आता तो डर्सी और गेबी वहाँ से चले जाता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और डर्सी गेब को उन लोगों की लिस्ट लिखने को कहता है जो मर्डर सीन में था। इसके बाद डर्सी एक और एम्प्लॉय को भी साथ ले लेता है जिसका नाम है क्लार्क, जिसके पास कई सारे खतरनाक कुत्ते होते हैं जिससे वो इन बैंड मेंबर्स को मार सके। इसके बाद डर्सी और गैब बार के अंदर जाता है और डर्सी गैब को इन बैंड मेंबर्स की वैन को ठिकाने लगाने को कहता है, पर वैन की चाबी उन लोगों के पास होता है। फिर डर्सी और गैब डैनियल को बार के अंदर ढूंढता है। फिर बारटेंडर से पूछने पर बताता है कि डैनियल बाहर है। इसके बाद ये लोग बाहर चले जाते हैं। तभी वहाँ डर्सी और गैब डैनियल को देखता है जो कार के अंदर किसी का इंतज़ार कर रहा होता है। फिर डर्सी और गैब उसके पास जाता है और डर्सी डैनियल से कहता है कि मुझे तुमसे एक काम है। तब डैनियल कहता है कि क्या आज रात को, क्योंकि डैनियल को कहीं जाना है और वो रात को नहीं रुक सकता है। डैनियल को कहाँ जाना है ये हमें आगे पता चलेगा। तो डर्सी कहता है कि नहीं, आज रात नहीं, बस एक छोटा सा काम है। और ये कहने के बाद डर्सी डैनियल को अपनी कार की चाबी देने को कहता है और फिर डैनियल उन लोगों के साथ काम निपटाने के लिए आता है, पर डैनियल को भी नहीं पता है कि आखिर बात क्या है। इसके बाद सीन फिर से ग्रीन रूम पे आता है जहाँ टाइगर ऊपर की लाइट्स हटाकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, पर उसे रास्ता नहीं मिलता। फिर पैट एम्बर से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई फ़ोन है क्या? तो एम्बर कहती है कि उन्होंने छीन लिया है। फिर पैट कहता है कि मैं इमिली के कपड़े की तलाशी लेता हूँ, शायद फ़ोन मिल जाए। पर पैट को फ़ोन तो नहीं मिलता, पर उसे एक सिगरेट, लिपस्टिक और एक पेपर मिलता है जहाँ जर्मन में लिखा हुआ होता है फ्लैश ऑल्फ। फिर सैम पैट को पूछता है कि कुछ मिला क्या? तो पैट कहता है कि कुछ लिखा हुआ मिला है, फ्लैश ऑल्फ। फिर सैम कहती है कि इसका मतलब होता है मीट या मीट सलाद कुछ जर्मन में। दरअसल सैम को भी उतनी अच्छे से नहीं पता होता है।
पर इस चीज़ पे ये लोग इतना ध्यान नहीं देता। फिर ये लोग बिग को अपनी जेब खाली करने को कहता है ताकि उन्हें फ़ोन मिले। बिग के पास फ़ोन होता है पर वो तोड़ देता है। तभी वह लाइट चली जाती है और एम्बर अपनी लाइटर जला लेती है। तभी टाइगर को फ्लोर से कुछ रोशनी दिखाई देता है। दरअसल फ्लोर लकड़ी से होता है तो उसमें कुछ लाइन गैप्स होता है जिससे उन्हें लगता है कि शायद नीचे कोई रास्ता है, पर थोड़ी देर बाद वहाँ लाइट फिर आ जाती है। अब यहाँ सीन चेंज होकर बार में दिखाता है जहाँ दर्सी स्टेज पे जाकर अनाउंस करता है कि लाइटिंग्स में कुछ खराबी आ गई है और जनरेटर भी ख़राब हो गया है, तो इसीलिए लोगों को जाने को कहता है। दरअसल ये सब दर्सी जानबूझ के करता है ताकि इस मर्डर के मामले को जल्दी से निपटा सके। फिर सीन बाहर का दिखा जाता है जहाँ सब लोग जा रहा होता है और एक तरफ डैनियल किसी को कॉल कर रहा होता है, शायद जिसका वो कार में भी इंतज़ार कर रहा था। डैनियल किसका इंतज़ार कर रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। सीन इस बार ग्रीन रूम में आता है जहाँ टाइगर एक क्रॉस मार्क बनाता है फ्लोर के उस जगह पे जहाँ से रोशनी आ रहा था कि तभी दर्सी वहाँ आता है और उन्हें बाहर आने को कहता है। जब ये लोग मना करता है तो दर्सी उन्हें गन देने को कहता है, गन को ठिकाने लगाने के लिए। इन लोगों को दर्सी पर भरोसा नहीं होता, इसलिए ये लोग बिग को ज़मीन पे लेटने को कहता है और फिर रिची बिग के हाथ को ज़ोर से पकड़ लेता है ताकि कोई भी गड़बड़ हुई तो उसकी हाथ तोड़ देगा। फिर पैट उन्हें गन देने के लिए दरवाज़ा खोलता है और एम्बर दरवाजे के नीचे की फ्यूइंग होल से देख रहा होता है ताकि कोई भी गड़बड़ हुई तो बता सके। फिर जैसे ही पैट गन देने के लिए अपने हाथ बाहर निकालता है तो एम्बर देखती है कि बाहर दर्सी के साथ और भी लोग हैं। जैसे ही उसे पता चलता है कि ये लोग उन्हें मारने आए हैं, एम्बर चिल्लाकर पैट को कहता है कि गन मत दो, ये लोग हमें मारने के लिए आए हैं। कि तभी पैट का हाथ दर्सी के लोग खींचकर उसकी हाथ पर बड़े ब्लेड से वार करता है। वहाँ बाकी सब भी पैट की हाथ खींचने में मदद करता है। यह सब देखकर रिची बिग का हाथ तोड़ देता है। फिर किसी भी तरह से पैट अपना हाथ खींच लेता है पर उसका हाथ बहुत ही बुरी तरह से काटा हुआ होता है। इसके बाद रिची बिग के गले में जोर से पकड़ता है और उसकी दम घुटकर मौत हो जाता है। पर इन्हें पूरी तरह से विश्वास नहीं होता है, इसलिए एम्बर एक कटर उठाता है और बिग के पेट के बीच में से काट देता है और यह सीन बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है। फिर सीन चेंज होकर बाहर दिखाता है जहां रात हो चुका है और फिर डैनियल चीज़ों को सेटल कर रहा होता है जैसा कि उसे कहा गया है। वहाँ के सारा का सारा स्किन हेड्स को गन देता है इन बैंड मेंबर्स को मारने के लिए, पर अब भी डैनियल को नहीं पता आखिर बात क्या है। तो डैनियल डर्सी से पूछता है कि आखिर बात क्या है, तो डर्सी बताता है कि एक बैंड मेंबर्स ने एमिली और बिग पे हमला किया है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एमिली डैनियल का गर्लफ्रेंड है, पर अब भी कोई डैनियल को ये नहीं कहता कि एमिली मर चुका है। तो डैनियल कहता है कि तो फिर हम किस बात के लिए रुके हैं। तो डर्सी जो इन सब प्लान का मास्टरमाइंड है कहता है कि हम इस काम में अपने हाथ गंदे नहीं कर सकते हैं ताकि उन पर कोई उंगली ना उठे पुलिस का। ये लोग इन बैंड मेंबर्स को इस तरह से मारने की कोशिश करता है जिससे ये लगे कि ये एक हाथापाई से हुई मौत है। सीन अब फिर से ग्रीन रूम में आता है जहाँ ये लोग बाहर निकलने के लिए लकड़ी के फ्लोर को तोड़ देता है जिसके नीचे एक अंडरग्राउंड ड्रग लैब होता है, पर वहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता, सिर्फ ग्रीन रूम के दरवाजे से ही रास्ता होता है। तो इसलिए ये लोग फिर से ऊपर आ जाता है और टाइगर वहाँ से एक वैक्स टेप ले लेता है। इसके बाद टाइगर पैट का हाथ वैक्स टेप से बांध देता है। फिर ये लोग अपने साथ कुछ चीज़ों को हथियार की तरह बनाकर ले लेता है जैसे ट्यूबलाइट, फायर एक्सटिंग्विशर। पर बाहर कुछ कदम चलते ही क्लार्क अपने शिकारी कुत्ते छोड़ देता है और वो कुत्ता आकर सीधा टाइगर के गले पे बहुत ही बुरी तरह से काट देता है जिससे वो मर जाता है। और रिची कांच की खिड़की को तोड़कर बाहर निकलता है, पर बाहर निकलते ही उसे एक स्किन हेड कई बार पीठ पर चाकू घोंप देता है जिससे ऋषि मरने की हालत में होता है। फिर एक तरफ क्लार्क अपने शिकारी कुत्ते को एम्बर के ऊपर हमला करने को इशारा करता है। एम्बर को कुत्ते पाँव में काट लेता है, पर एम्बर वहाँ लगे एक माइक्रोफोन की फीडबैक की आवाज़ से खुद को कुत्ते से बचा लेता है क्योंकि माइक्रोफोन की फीडबैक से वो कुत्ता बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वहाँ पैट भी आ जाता है और आकर एम्बर को कुत्ते से बचाने की कोशिश में लग जाता है। उसी बीच पैट को वहाँ एक कागज़ मिलता है जहाँ शायद कुछ जर्मन्स में लिखा हुआ होता है जिसे वो वहाँ से उठा लेता है।
इसके बाद पैट, एम्बर और सैम तीनों फिर से ग्रीन रूम में चला जाता है और रूम को अंदर से लॉक कर देता है। रूम के अंदर तीनों एक सोफे को दरवाजे के पास लगा देता है ताकि कोई अंदर ना आ सके। फिर पैट, सैम और एम्बर को वो जर्मन में लिखा हुआ कागज़ और एमिली के पास मिला हुआ वो कागज़ जिसमें फ्लैश ऑफ लिखा हुआ होता है उसे दिखाता है। फिर एम्बर कहती है कि ये एक गाना है और फ्लैश ऑफ का मतलब होता है मीट ग्राइंडर, पर अभी भी पता नहीं चलता कि इन सब का मतलब क्या है। इसके बाद सीन चेंज होकर बाहर दिखाता है जहाँ क्लार्क अपने शिकारी कुत्ते को उसकी केस पे अंदर डालता है। फिर डैनियल इस बार अंदर चला जाता है एक और स्किन हेड के साथ उन्हें मारने के लिए, और अंदर जाने से पहले उन दोनों को क्लार्क एक बड़ा सा ब्लेड देता है और डैनियल को कहता है कि कट्स मारना पर हड्डी टूटना नहीं चाहिए ताकि ये एक मर्डर जैसा ना लगे, एक आपस में हुआ एक हाथापाई में होने जैसा लगे। फिर डैनियल और उसके साथी ग्रीन रूम में जाता है और वहाँ का दरवाज़ा तोड़कर खुद जाता है और उन लोगों से पूछता है कि एमिली कहाँ है। फिर डैनियल को एमिली का लाश मिलता है। उसके बाद डैनियल पूछता है कि किसने मारा एमिली को, तो एम्बर बताती है कि एमिली को वर्म ने मारा क्योंकि एमिली स्किनहेड बार को छोड़कर जाने वाला था, पर एमिली ने यह नहीं बताया कि वो डैनियल के साथ जाने वाली थी। और फिर यहाँ हमें पता चलता है कि एमिली के कपड़े में जो जर्मन में लिखा हुआ मिला था फेस ऑफ, जिसका मतलब है मीट ग्राइंडर, ये एक गाना नहीं होता, ये दरअसल मारने का इशारा होता है। ये सब पता चलने के बाद फिर डैनियल दूसरे स्किनहेड को जाने को कहता है और फिर वो इन तीनों को मदद करने की कोशिश करता है। सीन यहाँ फिर से बाहर दिखाता है जहाँ डैर्सी बाहर इंतजार कर रहा था पर डैनियल अभी तक नहीं आया था। एक तरफ गैफ और बाकी लोग लाशों को फोल्ड कर रहा होता है प्लास्टिक से। फिर डैर्सी गैप से पूछता है कि तुमने डैनियल को निगरानी में क्यों नहीं रखा, तो गैप डैर्सी को डैनियल और एमिली के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। दरअसल डैर्सी को नहीं पता था इस बारे में। फिर डैर्सी डैनियल की कार का चाबी लेकर कार की डिक्की खोलता है तो वहाँ लगेजेस होता है। इससे उसे पता चलता है कि डैनियल बिना बताए वहाँ का काम छोड़ने वाला था। यहाँ हमें पता चलता है कि डैनियल कार में एमिली का ही इंतज़ार कर रहा था और कॉल भी उसे ही कर रहा था, यानी कि अब डैनियल भी डार्सी के लिए खतरा बन चुका है। फिर वो स्किनहेड जो डैनियल के साथ गया था वो बाहर आकर बताता है कि वो लोग बात कर रहे हैं और ये भी कहता है कि एम्बर ने डैनियल को बता दिया कि उसे वर्म ने मारा है। फिर इसके बाद डैर्सी सबको मारने के लिए कहता है, वो चाहे डैनियल हो या वो तीनों। फिर वहाँ बार के अंदर डैनियल कुछ रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ के बार के अंदर आकर एक शॉटगन से डैनियल के सर पे गोली मार देता है, जिससे डैनियल की वही मौत हो जाती है और वो उन्हें भी मारने की कोशिश करता है, पर सैम उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर मार देता है जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और तभी पैर एक बड़ा ब्लेड उठाकर उस बारटेंडर के गले पे वार कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर ये तीनों भागने के लिए बाहर का दरवाज़ा खोलते हैं पर बाहर सभी लोग होते हैं और फिर इन लोगों के बीच गन फायरिंग होता है, पर डैर्सी के साथ क्लार्क भी होता है जो उन पर अपनी शिकारी कुत्ते छोड़ देता है उन पर हमला करने के लिए। कुत्ते को आता देख सैम गन चलाने की कोशिश करती है पर वो कुत्ते सैम पर हमला कर देता है, फिर उसे बुरी तरह से काट कर मार डालता है। फिर गैप सैम की पॉकेट से उन लोगों की फ़ैन की चाबी निकाल कर डैर्सी को दे देता है ताकि ये लोग फ़ैन को ले जाकर ठिकाना लगा सकें। फिर पैट और एम्बर वहाँ से भागकर फिर से ग्रीन रूम में चला जाता है। फिर उसके बाद एम्बर एक इंक पेन उठाता है और एक प्लान बनाता है और यहाँ सीन कट होता है। सीन फिर बाहर दिखाता है जहाँ डैर्सी उच्च पे जाने की तैयारी करता है और उन बैंड मेंबर्स की लाश और सारी चीज़ों को एक ट्रक में भरकर ठिकाने लगाने को कहता है और साथ ही उनके फैन को भी। फिर इसके बाद वहाँ दो स्किन हेड्स जिसका नाम जोनाथन और काइल है, वो दोनों गैप के साथ रह जाता है और क्लार्क उन्हें अपना एक कुत्ता दे देता है ताकि काम जल्दी से ख़त्म कर सकें। इनके पास सिर्फ एक ही शॉटगन होता है जिसमें 3 गोली होता है। फिर डैर्सी और वहाँ के एम्प्लॉय चला जाता है और अब जोनाथन, काइल और गैप को उन दोनों को मारना हो। इसके बाद गैप नीचे वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर रहा होता है ताकि सब कुछ ठीक ठाक दिखे और इधर जोनाथन और काइल ग्रीन रूम की तरफ जाता है शिकारी कुत्ते लेकर, पर तभी वहाँ पे लगा लाउड स्पीकर्स पर माइक्रोफोन फीडबैक का आवाज़ बहुत ही तेज़ से बजता है जिससे कुत्ता बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है और ये लोग भी कुत्ते को जाने देते हैं क्योंकि नहीं तो उन्हें भी काट सकता है। फिर ये लोग रूम के अंदर पहुँच जाता है जहाँ पैट एक स्किन हेड के जैकेट पहना हुआ होता है
और अपने बाल भी एक स्किन हेड की तरह ही ट्रिम किया हुआ होता है। अपने चेहरे पे इंक पेन की इंक से कुछ लाइंस बनाया हुआ होता है ताकि वो उन लोगों की तरह लगे, और हाथ में एक बड़ा ब्लेड लेता है। फिर पेट उस रूम में बना फ्लोर की गड्ढे में कूद जाता है जिससे ये लोग बाहर का रास्ता ढूंढने के लिए बना था। जब पेट नीचे कूदता है तो उसे चोट लगी हाथ में लगता है जिससे वो चिल्लाने लगता है और अपने हाथ में लिए हुए बड़ा सा ब्लेड को इधर उधर मारने लगता है। फिर जोनाथन भी वहाँ कूद जाता है जिसके पास वो गन होता है, और काइली ऊपर ग्रीन रूम में ही रहकर वहाँ से देख रहा होता है नीचे। पर तभी वह ग्रीन रूम में एम्बर सोफे की कुशन में छुपा हुआ होता है। वो निकल आता है और कतर से काइल का गला काट देता है, और नीचे जोनाथन पेट के ऊपर कई बार गोली चलाता है, पर जैसे कि उसके पास सिर्फ 3 ही गोलियां थी तो उसका गोली ख़त्म हो जाता है और वो अपनी गन फेंक देता है। फिर पेट जोनाथन का गन को उठाकर उसमें गोली लोड करके मारने की कोशिश करता है, पर पेट का हाथ जख्मी होने के कारण वो निशाना नहीं लगा पाता। फिर पेट और जोनाथन के बीच हाथापाई होता है, पर एम्बर नीचे आकर एक पड़ा हुआ गन उठाकर जोनाथन को शूट करके मार देता है। इसके बाद ये लोग ऊपर आ जाता है। फिर वहाँ गैब आता है, पर वो उन्हें नहीं मारता क्योंकि गैब अच्छा था। फिर गैब उन्हें मदद करता है बाहर निकलने में। पेट और एम्बर अपने साथ एक शॉटगन और एक पिस्तौल लेकर आता है। तब तक सुबह हो जाता है और बाहर डैनियल का कार होता है जिसका चाबी नहीं होता, तो ये लोग पैदल ही चले जाते हैं जंगल के रास्ते से ताकि कोई उन्हें देख ना सके। ये दोनों गैब को गन पॉइंट पे रख कर जाता है। फिर ये दोनों गैब से पूछता है कि दर्सी कहाँ है। फिर गैब बताता है कि वो उच्च में है। इसके बाद ये दोनों गैब को जाने देता है और पुलिस को कॉल करने को कहता है। फिर गैब वहाँ से चला जाता है। फिर ये लोग उच्च पे पहुँच जाते हैं जहाँ क्लार्क और उसके साथ एक और स्किन हेड होता है, जहाँ ये लोग पेट की दोस्तों की लाश और सामानों को ठिकाने लगा रहा होता है। फिर ये दोनों जाकर क्लार्क और उस स्किन हेड पे गन तान देता है और क्लार्क को उसके कुत्ते को बांधने के लिए कहता है। फिर उनके साथ ये दोनों कुछ कदम जाता है तो वहाँ दर्सी भी मिलता है जो सामानों को ठिकाने लगा रहा था। क्लार्क और दूसरे स्किन हेड कुछ हलचल करने की कोशिश करता है, पर पेट और एम्बर उन्हें गन से शूट करके मार देता है कि तभी दर्सी अपने गन निकालता है अपने जैकेट से, पर उसे भी पेट और एम्बर कई सारा गोली मारता है। फिर उसकी मौत हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और दिखाता है कि गैब एक फार्म हाउस पहुंचता है और पुलिस बुलाने को कहता है। फिर यहाँ पेट और एम्बर वहाँ रोड पे बैठकर पुलिस का इंतजार कर रहा होता है कि तभी वो भागा हुआ क्लर्क का कुत्ता आ जाता है। एम्बर कुत्ते को मारने की कोशिश करता है, पर कुत्ता उन्हें कुछ नहीं करता और वो अपने मरे हुए मालिक क्लर्क के बॉडी के पास आकर बैठ जाता है, और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो फिर आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।